एनसीएलटी में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के फंसने के चलते अभी तक घर खरीदारों को ही नुकसान होता आया है। कर्ज के बोझ तले दबे डेवलपर्स को इससे खासा नुकसान होता नजर नहीं आता। लेकिन अब नोएडा में एनसीएलटी के आदेश पर हुई मोजर बेयर की जमीन की नीलामी ने जेपी और आम्रपाली जैसे घर खरीदारों की उम्मीद बढ़ा दी है। दरअसल दिवालिया कानून प्रक्रिया के तहत नोएडा की रियल एस्टेट कंपनी स्वस्ति ग्रुप ने मोजर बेयर की नोएडा के सेक्टर 80 में स्थित 60,000 वर्ग मीटर जमीन खरीदी है। अब कंपनी जमीन पर जल्द ही इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बना रही है। स्वस्ति ग्रुप ने ई नीलामी के जरिए जमीन को खरीदा है। 26 तारीख को हमने 72.05 करोड़ में उसको अधिग्रहण किए हैं, जिसका 25% एक दिन के अंदर देना था, वो पैसा हमने दे दिए हैं और बाकी पैसे के लिए हमको 15 दिन समय मिलता है, जो कि 10 तारीख से पहले हमको देना पड़ेगा। हमने हमारा प्रोग्राम बना लिया है कि 4 तारीख से पहले वो पैसे को हम जमा कर देंगे। और ये इससे पहले भी 1 महीना पहले भी बिडिंग के लिए आया था, लेकिन कोई भी उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाए थे और अभी हमने वो ले लिए हैं और हम एक ही बिडर थे उसमें। ये मैसेज जाता है मार्केट्स को कि देयर इज अ रिवाइवल और लैंड जो एसेट्स जो मोनेटाइज हो सकते हैं इन स्टॉक कंपनीज के, उसके खरीदार है और वो जो फंड्स उससे जनरेट होंगे वो आम्रपाली के या इस तरीके के जितने भी रियल एस्टेट स्टॉक प्रोजेक्ट्स में इनके अनसोल्ड लैंड पड़ा हुआ है वो यूज़ हो सकता है इस तरीके से कि जो प्रोजेक्ट स्टॉक है उनको कंप्लीट कर दिया जाए। स्वस्ति ग्रुप ने इस जमीन को खरीदने के लिए करीब 72 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इसमें शुरुआती रकम के तौर पर 25% का भुगतान कर दिया गया है। जानकारों का मानना है कि इस कदम से एनसीएलटी पर घर खरीदारों का भरोसा बढ़ेगा। आम्रपाली और जेपी ग्रुप के पास भी अच्छा खासा लैंड बैंक है। आम्रपाली का मामला तो सुप्रीम कोर्ट में अटका है, लेकिन जेपी ग्रुप का मामला एनसीएलटी के पास है। खबरों के मुताबिक एनबीसीसी कंपनी के टेकओवर के काफी करीब पहुंच गया है। एनबीसीसी ने भी बैंकों को काफी रकम जेपी की खाली पड़ी जमीन के तौर पर देने का प्रस्ताव दिया है। अब स्वस्ति ग्रुप के इस मोजर बेयर की जमीन के सौदे से उम्मीद है कि खाली पड़ी जमीन को नीलामी करके अटके प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के इस रास्ते का आसानी से इस्तेमाल किया जा सकेगा। मामले में क्योंकि आज के टाइम में अगर देखा जाए 4.5 से 5 लाख फैमिलीज इफेक्टेड हैं इस पूरी सिचुएशन में। दूसरी बात ये भी है कि अभी तक लोग सोच रहे थे कि इंसॉल्वेंसी एक बहुत नेगेटिव एक्ट है और इससे सिर्फ नुकसान होगा, बट जो मोजर बेयर में हुआ है इससे दिखता है कि ये एक बहुत पॉजिटिव एक्ट है। इससे उन कंपनीज से लैंड ले ली जाएगी जिन्हें जो उस लैंड पे डिलीवर नहीं करवा पा रहे हैं और दूसरी कंपनीज को दे दी जाएगी जो अपनी डिलीवरी कर सकते हैं। स्वस्ति ग्रुप के लिए जमीन को खरीदने की बड़ी वजह जेवर एयरपोर्ट से नजदीकी रहा। स्पेस का कोई भी यूनिट यहाँ लगाना चाहे, जैसे कि एलईडी लाइट हुआ या मोबाइल फ़ोन का पार्ट्स के बारे में, इसके ऊपर में हमारा विस्तृत से 2-3 बड़े कंपनियों के साथ बातचीत चल रही है, जिनके साथ हम जेबी करके इसको कंपनी को आगे करेंगे, जिसके द्वारा कि हजारों लोगों को वहाँ रोजगार मिले। ये हमारा सोच है और आने वाले समय में हमारा कंपनी इंडस्ट्री में आना चाह रही है। जेपी का भी तमाम लैंड बैंक जेवर एयरपोर्ट के नजदीक है। ऐसे में इसके लिए ग्राहक तलाशना मुश्किल नहीं होगा। बाकी प्रोजेक्ट्स के लैंड बैंक भी प्राइम लोकेशंस पर हैं और उम्मीद है कि ई नीलामी के जरिए वहां भी कई कंपनियां आ सकती हैं और फंसे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए रकम का इंतजाम किया जा सकता है।